संतोष किसमें है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रामू और छोटे भाई का नाम था श्याम। रामू बहुत अमीर था और श्याम गरीब, लेकिन श्याम हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था, जबकि रामू के पास सब कुछ होते हुए भी वह हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। रामू सोचता, मेरे पास हर चीज है, लेकिन फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिलता। एक दिन वह श्याम के पास गया और उससे पूछा, तुम तो बहुत गरीब हो, फिर भी हमेशा खुश रहते हो। तुम्हारे पास इतना कम है, फिर तुम संतुष्ट कैसे रहते हो? श्याम मुस्कुराते हुए बोला, भैया, संतोष चीजों में नहीं, हमारे मन में होता है। मैं जो भी हूं, जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसी में संतुष्ट हूं। मैं अपनी मेहनत से खुश हूं और जो मेरे पास है उसी में खुश रहकर जीवन जीता हूं। रामू को श्याम की बातों से चौंकते हुए समझ में आया कि संतोष बाहरी चीजों से नहीं आता। वह हर दिन और ज्यादा धन कमाने की, लेकिन उसकी मानसिक शांति खो चुकी थी। संत से मुलाकात रामू को अब अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस होने लगी। वह एक दिन पास के एक गांव में आए हुए एक संत से मिलने गया। संत से उसने पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति और संतोष क्यों नहीं मिलता? संत ने हंसते हुए कहा, तुम सच्चे सुख की तलाश में बाहर की चीजों को ढूंढ रहे हो, जबकि सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही है। यदि तुम अपने मन को शांत करोगे और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। रामू का परिवर्तन। रामू ने संत की बातें दिल से सुनी और समझा। उसने तय किया कि वह अब अपने जीवन में संतोष को लाएगा। पहले की तरह वह पैसे और दौलत के पीछे भागने के बजाय अपने छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने लगा। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा, अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगा और जो कुछ भी था उसी में खुश रहने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे रामू ने महसूस किया कि अब उसका मन शांत है। उसके अंदर एक गहरी संतुष्टि थी जो पहले कभी नहीं थी। कहानी का संदेश, रामू ने अपने जीवन से यह सीखा कि सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपनी जिंदगी को स्वीकार करते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहते हैं, तब हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोष और सुख हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि बाहरी चीजों पर। रामू का सच्चा सुख। रामू का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह हमेशा संतुष्ट और शांत रहने लगा। पहले जो चीजें उसे परेशान करती थी, अब वह उन पर ध्यान नहीं देता था। वह जानता था कि सच्चा सुख केवल धन और भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि अपने मन की स्थिति में है। एक दिन रामू ने श्याम से कहा, भैया, तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होने के बावजूद तुम हमेशा खुश रहते हो। अब मुझे समझ में आया कि असली सुख मन के संतोष में है। अब मुझे भी अपना जीवन इसी तरीके से जीना है। श्याम ने हंसते हुए कहा, भैया, संतोष एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर स्थिति में शांति और सुख देती है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अपनी जरूरतों को सीमित रखते हैं, तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। रामू की नई शुरुआत। रामू ने श्याम से सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपना जीवन सरल और संतुष्ट बनाने के लिए बहुत से बदलाव किए। अब वह अपने धन और संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाने लगा। उसने अपने समय का कुछ हिस्सा अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने में लगाना शुरू किया। कुछ समय बाद रामू ने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं अधिक खुश है। उसे समझ में आ गया था कि संतोष और परोपकार से बड़ा कोई सुख नहीं है। वह अब खुद को धनी महसूस करता था, क्योंकि वह अपनी सफलता और खुशियों को दूसरों के साथ बांट रहा था। एक नई शुरुआत का संदेश। रामू ने जब महसूस किया कि बाहरी चीजों से सुख नहीं मिलता, तो उसने अपनी सोच पूरी तरह से बदल दी। अब वह न केवल खुद खुश था, बल्कि दूसरों की मदद करके उन्हें भी खुश करने लगा। उसने गांव के अन्य लोगों से कहा, जब हम अपनी जरूरतों को सीमित करते हैं और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। संतोष ही असली सुख है। गांव में बदलाव। रामू की बातों से गांव के लोग भी प्रेरित होने लगे। वे अब अपने जीवन में संतोष और खुशियों की तलाश करने लगे। उन्होंने भी अपनी जरूरतों को सीमित किया और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की। अब गांव में एकता, शांति और संतोष का वातावरण था। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है।
अगर हम अपनी मानसिकता को बदल लें, अपनी जरूरतों को सीमित करें और दूसरों की मदद करें, तो हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। संतोष ही असली सुख है। रामू और श्याम की प्रेरणा से पूरा गांव बदल गया। रामू और श्याम की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग अब समझ गए थे कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति और संतोष में है। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने भी अपने जीवन में संतोष का पालन करना शुरू किया। गांव में अब एक नई ऊर्जा और शांति का वातावरण था। लोग अपने कार्यों में खुश रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। नया गांव, नई सोच। रामू ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव में एक सभा आयोजित करे, ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर इस नए दृष्टिकोण को अपनाएं। उसने श्याम से मदद मांगी और दोनों मिलकर गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया। सभा में रामू ने कहा, हम सभी का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन को सरल और संतुष्ट बनाना चाहिए। जब हम अपने अंदर शांति और संतोष महसूस करेंगे, तभी हम बाहर भी खुश रहेंगे। श्याम ने भी सभा में कहा, धन और ऐश्वर्य केवल हमारे बाहरी साधन है, लेकिन जो अंदर है वही असली धरोहर है। अगर हम खुद को संतुष्ट कर लें और अपने आसपास के लोगों की मदद करें, तो यही सच्चा सुख होगा। संतोष का असर धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर खेतों में काम करते, गरीबों की मदद करते और आपसी संबंधों को मजबूत बनाते थे। बच्चों ने भी समझ लिया था कि अधिक धन और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण खुश रहना और संतुष्ट रहना है। रामू और श्याम के प्रयासों से गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ और वह गांव अब न केवल संपत्ति में, बल्कि मानसिक शांति और खुशी में भी समृद्ध हो गया। लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए जीते थे। एक नया सूरज समय के साथ रामू और श्याम की शिक्षाओं ने पूरे क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। आसपास के गांवों के लोग भी इस गांव से प्रेरित होकर संतोष और परोपकार की राह पर चलने लगे। रामू और श्याम को हर जगह आदर्श माना जाने लगा और उनकी यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सुख और शांति हमारे भीतर होती है। बाहरी संपत्ति और भौतिक सुख हमें अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख मन की शांति, संतोष और दूसरों की भलाई में छिपा होता है। संतोष ही असली सुख का मार्ग है और वही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। रामू और श्याम की प्रेरणा से पूरा गांव बदल गया। रामू और श्याम की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग अब समझ गए थे कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति और संतोष में है। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने भी अपने जीवन में संतोष का पालन करना शुरू किया। गांव में अब एक नई ऊर्जा और शांति का वातावरण था। लोग अपने कार्यों में खुश रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। नया गांव, नई सोच। रामू ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव में एक सभा आयोजित करे, ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर इस नए दृष्टिकोण को अपनाएं। उसने श्याम से मदद मांगी और दोनों मिलकर गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया। सभा में रामू ने कहा, हम सभी का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन को सरल और संतुष्ट बनाना चाहिए। जब हम अपने अंदर शांति और संतोष महसूस करेंगे, तभी हम बाहर भी खुश रहेंगे। श्याम ने भी सभा में कहा, धन और ऐश्वर्य केवल हमारे बाहरी साधन है, लेकिन जो अंदर है वही असली धरोहर है। अगर हम खुद को संतुष्ट कर लें और अपने आसपास के लोगों की मदद करें, तो यही सच्चा सुख होगा। संतोष का असर धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर खेतों में काम करते, गरीबों की मदद करते और आपसी संबंधों को मजबूत बनाते थे। बच्चों ने भी समझ लिया था कि अधिक धन और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण खुश रहना और संतुष्ट रहना है। रामू और श्याम के प्रयासों से गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ और वह गांव अब न केवल संपत्ति में, बल्कि मानसिक शांति और खुशी में भी समृद्ध हो गया। लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए जीते थे। एक नया सूरज समय के साथ रामू और श्याम की शिक्षाओं ने पूरे क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। आसपास के गांवों के लोग भी इस गांव से प्रेरित होकर संतोष और परोपकार की राह पर चलने लगे। रामू और श्याम को हर जगह आदर्श माना जाने लगा और उनकी यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। कहानी का निष्कर्ष।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सुख और शांति हमारे भीतर होती है। बाहरी संपत्ति और भौतिक सुख हमें अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख मन की शांति, संतोष और दूसरों की भलाई में छिपा होता है। संतोष ही असली सुख का मार्ग है और वही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। संतोष में ही संतोष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता। वह सोचता, अगर मेरे पास बड़ा घर होता, ज्यादा जमीन होती और बहुत सारा धन होता तो मेरा जीवन बेहतर होता। संत की सलाह एक दिन गांव में एक संत आए। सुरेश ने सोचा, क्यों न संत से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछूं। वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में सुख और संतोष नहीं है। कृपया मुझे इसका कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो तुम्हें संतोष का महत्व समझना होगा। जाओ, पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो पूरी तरह संतुष्ट हो और उससे उसके संतोष का रहस्य सीखो। खोज की यात्रा। सुरेश ने संतुष्ट व्यक्ति को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। उसने सबसे पहले अपने गांव के सबसे अमीर आदमी के पास जाकर पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं? अमीर आदमी ने कहा, नहीं, मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मेरा धन छीन लेगा। मैं और ज्यादा कमाना चाहता हूं। सुरेश फिर एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास गया। उसने पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं? व्यापारी ने कहा, मैं व्यापार में इतना व्यस्त रहता हूं कि मेरे पास अपने परिवार के लिए भी समय नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं हूं। सुरेश ने कई गांवों में यात्रा की, पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह संतुष्ट हो। साधारण किसान का रहस्य थक हार कर सुरेश एक दिन खेत के पास बैठा था। उसने देखा कि एक किसान फसल काट रहा है और गुनगुनाते हुए खुश लग रहा है। सुरेश ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? क्या तुम संतुष्ट हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं संतुष्ट हूं। मेरे पास जो है वही काफी है। मैं मेहनत करता हूं, अपने परिवार का पेट भरता हूं और भगवान का धन्यवाद करता हूं। सुरेश ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास न ज्यादा जमीन है न धन, फिर भी तुम खुश कैसे हो? किसान ने जवाब दिया, संतोष बाहरी चीजों में नहीं, मन के भाव में होता है। अगर मन में संतोष है तो कम साधनों में भी सुखी रह सकते हैं। जीवन का सबक सुरेश को समझ में आ गया कि असली सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। वह वापस संत के पास गया और कहा, महाराज, मैं समझ गया कि संतोष में ही सच्चा सुख है। अब मैं अपने जीवन में जो है उसी में खुश रहना सीखूंगा। संत ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति संतोष में जीवन जीता है वह सच्चा सुखी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोष में ही संतोष है। चाहे हमारे पास कितना भी कम हो, अगर हम उसमें खुश रहना सीख लें तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। सच्चा सुख। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने जीवन से हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह अपने मन की शांति और सच्चा सुख पाने के लिए बेचैन था। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया और पूछा, सच्चा सुख कैसे मिलता है? सभी ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन राजा को किसी का भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। तब एक मंत्री ने सुझाव दिया, राजन, हमारे राज्य के पास एक जंगल में एक महान संत रहते हैं। आप उनसे जाकर ये प्रश्न पूछ सकते हैं। संत से मिलना। राजा तुरंत संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चा सुख पाने के लिए आपको कुछ दिनों तक मेरे साथ रहना होगा। राजा मान गया और संत के साथ रहने लगा। साधारण जीवन का अनुभव। संत ने राजा को अपने साथ साधारण जीवन जीने की शिक्षा दी। राजा ने देखा कि संत हर सुबह उठकर अपने आसपास के लोगों की मदद करते, अपनी जरूरतें खुद पूरी करते और अपने पास जो भी होता उसमें खुश रहते। एक दिन राजा ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कभी दुख नहीं होता? आपके पास तो न धन है न कोई ऐश्वर्य, फिर भी आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। संत ने उत्तर दिया, राजन, सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं मिलता। यह हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने पास जो है उसमें संतोष रखते हैं और किसी चीज का लालच नहीं करते, तो सच्चा सुख अपने आप मिल जाता है। राजा का परिवर्तन। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह अपने लालच और असंतोष के कारण ही दुखी था।
उसने संत से विदा ली और वापस अपने महल लौट आया। राजा ने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन किया। अब वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया और अपने ऐश्वर्य को बांटकर लोगों का जीवन बेहतर बनाया। सच्चा सुख का महत्व धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि उसकी खुशी बढ़ने लगी है। अब वो अपने मन में शांति और संतोष महसूस करता था। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई और मन के संतोष में है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख धन में है, न ऐश्वर्य में, बल्कि संतोष, परोपकार और आत्मिक शांति में है। सुखी कौन है? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो मित्र रहते थे। राम बहुत अमीर था। उसके पास बड़े बड़े खेत, ढेर सारा धन और एक आलीशान घर था। दूसरी ओर श्याम गरीब किसान था। उसके पास केवल एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन थी। राम हमेशा श्याम से कहता, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा खुश रहते हो। देखो, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। आखिर तुम इतने खुश कैसे हो? श्याम मुस्कुरा कर कहता, सच्चा सुख मन के संतोष में है। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूं। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूं। राजा का प्रश्न। एक दिन उस गांव में राजा आया। उसने घोषणा की, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस गांव में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। जो मुझे इसका उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के सभी लोग राजा के सामने आए। अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति, बड़े घर और वैभव के बारे में बताया, लेकिन राजा उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। तभी श्याम राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास धन या संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करता हूं, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता हूं और दूसरों की मदद करता हूं। मैं हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपने जीवन से संतुष्ट हूं। यही मेरा सुख है। राजा की समझ। श्याम की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, सच्चा सुख वही है जो अपने मन से संतुष्ट हो। धन, वैभव और संसाधन सच्चे सुख के लिए आवश्यक नहीं है। तुम वास्तव में सबसे सुखी हो। कहानी का संदेश, सुखी वही है जो अपनी जरूरतों में संतोष पाता है, दूसरों की भलाई करता है और अपने जीवन को स्वीकार करता है। श्याम की प्रसिद्धि। राजा ने श्याम को गांव के सभी लोगों के सामने सम्मानित किया और कहा, श्याम ने हमें सिखाया है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। जो संतोषी है वही वास्तव में सुखी है। मैं चाहता हूं कि हर कोई श्याम की तरह अपने जीवन में संतोष और मेहनत को अपनाए। श्याम का जीवन अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उससे मिलने आते और उससे पूछते, तुम इतने खुश और संतुष्ट कैसे हो? श्याम मुस्कुराकर कहता, मैं अपने पास जो है उसे स्वीकार करता हूँ, दूसरों से तुलना नहीं करता और हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी खुशी का रहस्य है। राम का परिवर्तन। राम, जो हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था, श्याम की बातों से प्रेरित हुआ। उसने सोचा, श्याम के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह मुझसे ज्यादा खुश है। मुझे भी अपनी सोच बदलनी होगी। राम ने अपनी जरूरतें सीमित कर दी और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उसने अपने समय का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। धीरे धीरे राम ने महसूस किया कि उसका मन हल्का और शांत हो गया है। अब वह भी श्याम की तरह सुखी रहने लगा। राजा का संदेश। कुछ समय बाद राजा ने गांव में एक सभा बुलाई। उसने गांव के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम अपने पास जो है उसमें संतोष पाते हैं और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। धन और वैभव सच्चा सुख नहीं दे सकते। संतोष और परोपकार ही सुख का मार्ग है। गांव की खुशहाली। श्याम और राम की जीवन शैली से प्रेरित होकर गांव के अन्य लोग भी बदलने लगे। अब लोग लालच और ईर्ष्या छोड़कर मिलजुल कर काम करने लगे। गांव में प्रेम, एकता और संतोष का वातावरण बन गया। श्याम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसे सुखी किसान के नाम से जाना जाने लगा। लोग उसे सीखने आते और वह सरलता से यही कहता, सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इसे केवल संतोष और मेहनत से पाया जा सकता है। इस तरह श्याम ने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चा सुख संतोष, मेहनत और दूसरों की भलाई में है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसके पास धन दौलत नहीं थी। वह अपने छोटे खेत में फसल उगाकर अपनी
लेकिन रामू के मन में हमेशा ये बात रहती भी दूसरों की तरह बहुत सारा धन होना चाहिए। रामू के पड़ोस में रघु नाम का एक व्यापारी रहता था। रघु के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। कभी उसे व्यापार का नुकसान सताता तो कभी धन की सुरक्षा की चिंता। एक दिन रामू ने रघु से पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा धन है, फिर भी तुम हमेशा परेशान क्यों रहते हो? रघु ने जवाब दिया, धन होने से परेशानियां खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, लेकिन तुम हमेशा खुश और संतुष्ट क्यों रहते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे जो मिला है मैं उसमें खुश हूं, मेहनत करता हूं और अपने परिवार का पेट भरता हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह बात सुनकर रघु सोच में पड़ गया। उसे समझ में आया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। वह अपने लालच और चिंताओं को त्यागने का निश्चय करता है और साधारण जीवन जीने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली सुख और शांति हमारे मन के संतोष में है, न कि बाहरी धन दौलत में। रामू की बात सुनने के बाद रघु ने तय किया कि वह अपने जीवन को सरल बनाएगा और धन के पीछे भागने के बजाय अपने परिवार और आत्मिक शांति पर ध्यान देगा। अगले दिन रघु ने अपने व्यापार में से अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू कर दिया। उसने उन कामों को छोड़ दिया जो सिर्फ उसके धन को बढ़ाने के लिए थे, लेकिन उसे खुशी नहीं देते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का होने लगा। इधर रामू अपने खेत में काम करता रहा। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेत में मेहनत करता और शाम को परिवार के साथ समय बिताता। उसके पास भले ही महल जैसा घर नहीं था, लेकिन उसकी छोटी सी झोपड़ी में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता। कुछ महीनों बाद रघु ने रामू से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। मैंने अब अपनी चिंताओं को छोड़ दिया है और अपनी मेहनत से जो मिलता है उसमें खुश हूं। रामू मुस्कुराते हुए बोला, धन तो एक साधन है, लेकिन अगर मन में संतोष न हो तो कितना भी धन हो वह शांति नहीं दे सकता। जीवन का असली आनंद अपने परिवार और मेहनत से कमाए हुए साधनों में है। धीरे धीरे रघु का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह खुश रहने लगा और दूसरों की मदद भी करने लगा। गांव के लोग उसकी सरलता और उदारता की प्रशंसा करने लगे। इस तरह रामू और रघु ने गांव के अन्य लोगों को भी यह सिखाया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। धन और ऐश्वर्य क्षणिक है, लेकिन संतोष और खुशहाल जीवन सदा के लिए है। कुछ साल बीत गए। रामू और रघु अब अच्छे मित्र बन चुके थे। रघु अब गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करता और अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करता। उसकी दरियादिली से गांव के लोग उसका और भी सम्मान करने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें खराब हो गई। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। रामू का भी खेत सूख चुका था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और संतोष के बल पर कुछ अनाज बचा रखा था। रामू ने अपने पास जो थोड़ा सा अनाज बचा था उसे गांव के भूखे लोगों के साथ बांटना शुरू किया। उसने सोचा, भले ही ये थोड़ा है, लेकिन सबके साथ मिल बांट कर खाने से सभी का पेट भर सकता है। जब रघु को यह पता चला तो उसने भी अपने गोदाम से अनाज निकालकर गांव के लोगों में बांट दिया। रघु ने कहा, यह अनाज मेरे पास सुरक्षित था, लेकिन इसका असली उपयोग तो जरूरतमंदों की मदद में है। रामू और रघु की इस पहल से गांव के अन्य संपन्न लोग भी आगे आए। सबने मिलकर गांव के हर परिवार की मदद की। धीरे धीरे गांव के लोग सूखे की समस्या से उबरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने रामू और रघु को बुलाकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने हमें सिखाया कि असली धन संतोष और दूसरों की सेवा में है। इस गांव की एकता और प्रेम का आधार तुम दोनों हो। इसके बाद रामू और रघु ने गांव के बच्चों को शिक्षा और खेती के नए तरीकों की जानकारी देने की योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक छोटा सा स्कूल और पानी बचाने के लिए एक तालाब बनाने की शुरुआत की। उनके प्रयासों से कुछ वर्षों में गांवों में खुशहाली लौट आई। अब गांव में हर कोई संतोष श्रम के महत्व को समझने लगा। रामू और रघु ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपने भीतर संतोष रखता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है तो वह असली धन प्राप्त कर लेता है। इस कहानी का अंत यही है कि संतोष और सेवा ही सच्चा सुख और समृद्धि लाते हैं। संतोष और परोपकार की कहानी सुख का असली अर्थ। एक समय की बात है, एक राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था। उसके महल में वैभव और ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं था, परंतु फिर भी वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है,
फिर भी मुझे सच्चा सुख क्यों नहीं मिलता? एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, जो मुझे सच्चा सुख और शांति का रहस्य सिखाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। घोषणा सुनकर कई विद्वान और जानी दरबार में आए। उन्होंने राजा को कई उपाय बताए, लेकिन राजा को किसी बात से संतोष नहीं हुआ। साधु का आगमन कुछ दिनों बाद एक साधु राजा के दरबार में आए। साधु ने कहा, राजन, सच्चा सुख पाने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो पूरी तरह संतुष्ट हो और जिसके पास कोई चिंता न हो। फिर उससे वह कमीज मांगकर पहन ले। ऐसा करने से आपको शांति मिल जाएगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे ऐसे संतुष्ट व्यक्ति की तलाश करें। खोज की यात्रा सैनिकों ने कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने अमीर व्यापारियों, संपन्न किसानों और दरबारियों से पूछा, लेकिन हर कोई अपनी किसी न किसी परेशानी का जिक्र करता। कोई कहता, मेरे पास धन तो है लेकिन स्वास्थ्य खराब है। तो कोई कहता, मैं गरीब हूं और धन की कमी है। सैनिक निराश होकर लौटने ही वाले थे कि उन्होंने एक खेत में काम करते हुए एक किसान को देखा। किसान गा रहा था और खुश लग रहा था। सैनिकों ने उससे पूछा, क्या तुम पूरी तरह संतुष्ट हो? किसान ने हंसकर कहा, हाँ, मैं अपनी मेहनत से खुश हूं। मेरे पास जो है उसी में संतोष करता हूं। सैनिकों ने उससे कहा, तो हमें तुम्हारी कमीज चाहिए। राजा उसे पहनकर सुख पाना चाहते हैं। यह सुनकर किसान जोर से हंसा और बोला, मेरे पास कमीज ही नहीं है, मैं बिना कमीज के ही खुश हूं। राजा का परिवर्तन। सैनिकों ने किसान की बात राजा को सुनाई। राजा यह सुनकर चौंक गया कि एक गरीब किसान जिसके पास पहनने के लिए कमीज तक नहीं है, फिर भी संतुष्ट और खुश है। उसे समझ में आ गया कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। इसके बाद राजा ने अपनी जीवन शैली बदल ली। उसने लालच और वैभव को त्याग कर अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे राजा को सच्चा सुख और शांति मिलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने मन के संतोष और दूसरों की भलाई में है। राजा का परोपकार और नई शुरुआत। राजा को जब सच्चे सुख का रहस्य से समझ में आ गया, तो उसने ये निश्चय किया कि अब वह अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाएगा। उसने अपने खजाने का बड़ा हिस्सा अपने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खोल दिया। राजा ने आदेश दिया कि गांवों में स्कूल और कुएं बनाए जाएं, ताकि लोग शिक्षित हो और उन्हें पानी की समस्या न हो। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि हर किसान को बीज और उपकरण मिले, ताकि वे बेहतर फसल उगा सके। साधु का फिर से आगमन। कुछ महीने बाद वही साधु फिर से राजा से मिलने आया। उसने देखा कि राजा अब पहले से बहुत शांत और खुश दिख रहा था। साधु ने पूछा, राजन, क्या अब आपको सच्चा सुख मिल गया? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी। मैंने समझ लिया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में है। जब मेरी प्रजा खुश होती है तो मैं भी खुश हो जाता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जब मनुष्य अपने लालच और स्वार्थ को छोड़कर परोपकार की राह पर चलता है, तो सच्चा सुख उसे अपने आप मिल जाता है। प्रजा की ओर से सम्मान। राजा की उदारता और परोपकार के कारण राज्य में हर तरफ खुशहाली फैलने लगी। प्रजा ने राजा के लिए एक विशाल सभा आयोजित की और उन्हें दया और संतोष के राजा का उपाधि दी। राजा ने सभा में कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी लोगों का है जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से इस राज्य को समृद्ध बनाया। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसी तरह एक दूसरे की मदद करते रहें। यही सच्चे सुख का मार्ग है। कहानी का संदेश। राजा की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और एक प्रेरणा बन गई। लोग अब समझ गए कि सुख केवल धन या भौतिक चीजों में नहीं है। असली सुख दूसरों की मदद करने, अपनी आवश्यकताओं में संतोष रखने और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में है। इस तरह राजा का जीवन केवल उसके राज्य के लिए नहीं, बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसके परोपकार और संतोष का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा।
ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।